नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं हिंदी पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्न के उत्तर को भी हम बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर आपके समय की बात करें तो 2.5 घंटे का यहाँ पर आपके पास समय रहेगा। इसी के साथ आपके जो पूर्णांक है वो 60 नंबर का रहेगा। आपका हिंदी का पेपर जो है वो 60 नंबर का आएगा। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से लेकर 5 तक कुल 5 प्रश्न आपसे बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। यहाँ आपको 4 ऑब्जेक्टिव दी जाएंगे, जिसमें से जो आपको सही है उसी पर आपको टिक करना रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का कक्षा 8वीं हिंदी का पेपर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है, अपराजिता पाठ किस विधा में है। ऑप्शन ए निबंध, संस्मरण, एकांकी या फिर कहानी। यहाँ पर आपको संस्मरण पर टिक करना है। ऑप्शन ब आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है। ऑप्शन ए विश्नोई समाज, अमृता देवी विश्नोई, निहाल चंद विश्नोई या फिर शहीदों। यहाँ पर आपको लिखना है अमृता देवी विश्नोई। ऑप्शन ब आपका सही उत्तर रहेगा। नंबर 3 पर प्रश्न है, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेषण है। यहाँ पर आपको विशेषण बताना है। ऑप्शन ए अंधेरा, घना, तो या फिर यहाँ पर आपको लगाना है अंधेरा। सही आंसर आपका रहेगा अंधेरा। इसके बाद नंबर 4 में प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु का नाम बताना है। कौन सी धातु थी। लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी। यहाँ पर हम तांबा पर टिक करेंगे। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु क्या है। तांबा है। पहली धातु आपको तांबा याद रखना है। अब इसके बाद नंबर 5 पर है, बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था। यहाँ पर आपको बिरसा मुंडा का संबंध बताना है। किससे था। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा झारखंड। बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना था। यहाँ पर आपके जो भी ऑब्जेक्टिव दिए गए थे 1 से लेकर 5 तक, अब ये कंप्लीट हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर में अगले में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान है। टोटल 5 रिक्त स्थान आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला रिक्त स्थान यहाँ पर आपसे पूछा है, भेड़ाघाट पाठ की विधा है। यहाँ पर आपको लिखना यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्द में प्रत्यय है। तो राजनीतिक शब्द में इक जो है वो एक प्रत्यय है। नंबर 8 पर है, गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का विश्वास था। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में प्राकृतिक लिख देना है। नंबर 9 पर है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक है। यहाँ पर आपको बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के पुस्तक लेखक का नाम बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे सालिम अली। नंबर 10 पर है, कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। कवि ने भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कही है। अमृत मंत्र भरने की बात कही है। यहाँ पर आपके जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। यहाँ पर 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद रिक्त स्थान, टोटल 10 नंबर का पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगले की बात हम करें तो यहाँ पर आप देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला। यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। बालक के जांघ पर लाल रंग के निशान को देखकर पता चला कि मोहन सेठ जी का पुत्र है। यहाँ प्रश्न आप देखिए आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरीय में 11 नंबर से लेके 16 नंबर तक जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमें छोटे आंसर ही बताना है। अब प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा है, भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे। उत्तर हम लिखेंगे, भार्गव राम भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपना दिव्य परशु कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र प्रदान किया था, जिसे धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए।
अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए नंबर 13 पर है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। यह प्रश्न भी आपसे 2 नंबर में पूछा है। उत्तर आपको बताना है, महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया और उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। क्या क्या था, कृष्ण ने जो पांडव थे उन्हें निर्वासित पांडवों का साथ दिया और उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। यह प्रश्न भी आपसे 2 नंबर में पूछा है। उत्तर आपको बताना है, सूरदास जी के अनुसार उनके मन को सुख केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में ही प्राप्त होता है। कहाँ पर प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में ही उन्हें सुख प्राप्त होता है। जैसे जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर ही आता है, वैसे ही उनका मन अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता। जिस प्रकार जो जहाज का पक्षी है वो जहाज पे से उड़ जाएगा और वापस वहीं आकर बैठेगा, इसी प्रकार जो सूरदास है उनका मन भी कहीं और नहीं लगता, केवल श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है। प्रश्न नंबर 15 है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय छांटकर बताना है। सचिन क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पर उद्देश्य आपको सचिन दिया गया है और विधेय दिया गया है क्रिकेट खेलता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, भ्रामरी प्राणायाम के 3 लाभ लिखिए। यहाँ पर आपको भ्रामरी प्राणायाम के 3 लाभ बताना है। पहला आपको लिखना है, मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है। नंबर 2 में आपको लिखना है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसके बाद है, इसमें मन शांत होता है और अनिद्रा नींद न आने की समस्या में लाभ मिलता है। यहाँ पर आपके जो है 11 से लेकर 16 तक ये सभी 2 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम 3 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। यहाँ प्रश्न आपसे लघुत्तरी के रूप में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपसे 17 से लेकर 22 तक पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। उत्तर आपको लिखना है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल का अहंकार नष्ट हो गया। क्या हुआ, जो आनंदपाल का अहंकार था वो नष्ट हो गया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान और बड़प्पन विनम्रता में है। सच्चा ज्ञान किस में है, विनम्रता में है, ना कि केवल राजपाट और शक्ति के प्रदर्शन में। वे आत्मबोध के और वृत्त हुए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह में आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं। आपको दक्षिण भारत में बताना है, उत्तर और दक्षिण भारत में जो विक्रम संवत है वो किस माह से प्रारंभ होता है। उत्तर हम लिखेंगे, उत्तर भारत में विक्रम संवत चैत्र माह यानी कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है। यहाँ पर पहले हमने उत्तर भारत के बारे में बताया। उत्तर भारत में विक्रम संवत जो है वो शुक्ल पक्ष में चालू होता है। दक्षिण भारत में यहाँ कार्तिक माह से आरंभ होता है। दक्षिण भारत में कब से होता है, कार्तिक से होता है। और उत्तर भारत में कब से होता है, चैत्र से होता है। 2 माह आपको याद रखना है, चैत्र और कार्तिक। चैत्र माह में किसका होता है, उत्तर भारत का होता है, और दक्षिण भारत का कार्तिक माह से शुरू होता है विक्रम संवत। अब इसके बाद आगे उत्तर लिखना है, उत्तर भारत में इसे चैत्रादि कहते हैं। उत्तर भारत में इसे चैत्रादि क्यों कहेंगे, क्योंकि ये चैत्र में शुरू हो रहा है। और दक्षिण भारत में इसे ककादि कहते हैं। काकादि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्तिक में शुरू होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी थी। उत्तर आपको लिखना है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों को अपनी मेहनत, ईमानदारी और कम मुनाफे पर व्यापार करने की कुशलता के कारण बहुत सफल हो रहे थे। भारतीयों की इस व्यावसायिक उन्नति को देखकर गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या क्यों होने लगी थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा मुनाफा कर रहे थे, ज़्यादा कमाई करने लगे तो दूसरे को जलन होने लगी या फिर ईर्ष्या होने लगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं जैसे जिजीविषा,
वात्सल्य, दर्शनार्थियों और सहानुभूति, इन सभी की आपको शुद्ध वर्तनी लिखना है। यहाँ पर आपको सभी शब्दों की शुद्ध वर्तनी दी गई है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पुरस्कार पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है ये? पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के लिए दिया जाता है और वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, यानी कि उनकी याद में दिया जाता है, जिन्होंने राजस्थान के खेजड़ली गांव में पेड़ों को बचाने के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। यह पुरस्कार अदम्य साहस और पर्यावरण प्रेम के लिए प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 22, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले सेवा में, फिर अपने प्रधानाध्यापक महोदय आपको लिखना है, स्कूल का नाम आपको लिखना है, आपके शहर का नाम लिखना है, विषय में आप लिखेंगे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पर आपको पत्र कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ आपको लिखना है महोदय। यहाँ पर आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिता का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया, जिसके कारण मुझे आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ के किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। नीचे आपको धन्यवाद लिखना है। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, कक्षा 8वीं, और यहाँ आपको दिनांक लिख देना है। इस प्रकार से आपका चरित्र प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करें दीर्घोत्तरी प्रश्न की, तो यहाँ पर आपसे 23 से लेकर 26 तक जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न आप देखिए आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो चलिए इनके उत्तर सहित हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, नीचे दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। यहाँ पर आपको संदर्भ सहित भावार्थ लिखना हैगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। चलिए तो अब इसका हम संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ देखते हैं। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री मीराबाई द्वारा रचित प्रसिद्ध पद से ली गई है। ये किसकी पंक्ति है? मीराबाई की पंक्ति है। प्रसंग में आपको बताना है इन पंक्तियों में मीराबाई भगवान के नाम रूपी धन को प्राप्त करने की अपनी खुशी और अपने गुरु की प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। अब इसका भाव आपको बताना है कि इन पंक्तियों का क्या भाव है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। उत्तर हम लिखेंगे राम रतन धन पायोसन का मतलब है मीराबाई कहती हैं कि मैंने ईश्वर के नाम राम रूपी अनमोल रत्न जैसा धन प्राप्त कर लिया। मैंने कौन सा धन प्राप्त करा है? ईश्वर के राम नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया। वह बताती है कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझे असीम कृपा करके मुझे यहाँ अमोलक बहुमूल्य ज्ञान रूपी वस्तु प्रदान की है। वे कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु जो हैं उन्होंने मुझ पर कृपा करके ये अनमोल रूपी वस्तु प्रदान की है, जिसे मैंने पूर्ण श्रद्धा से अपना लिया है। इस राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके मीरा को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने जन्म जन्मांतर की वहाँ स्थायी पूंजी पा ली। एक राम नाम भगवान का नाम प्राप्त करने से वह कह रही है कि राम नाम रूपी धन प्राप्त करने से मीरा को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने जन्म जन्मांतर की पूंजी कमा ली हो, जिसके सामने संसार की अन्य सभी सुख सुविधाएं और मोह माया तुच्छ हैं और उन्हें उसे त्याग दिया है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है नंबर 24 पर, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर हम लिखेंगे डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों से भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, फिर भी वह सदैव उत्फुल्ल रहती थी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 25,
नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको जो है एक पूरी कहानी दी जाएगी। इस कहानी के नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसके उत्तर आपको यहाँ ऊपर से ढूंढने रहेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस नदी के विषय में बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर ही दिया गया, गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है जिसका जल काफी दिनों तक रखने के बावजूद अशुद्ध नहीं होता। तो यहाँ कौन सी नदी की बात हो रही है? गंगा नदी की। पहला उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा, गंगा नदी की बात की जा रही है। दूसरा है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए इसका उत्तर मिलेगा, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख है। तो यहाँ पर आपको दूसरा उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पर इस गद्यांश में से ही आपको मिलेंगे। तो इस गद्यांश को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जिसके बाद ही यहाँ पर आंसर बताना है। अब पवित्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो पवित्र का विलोम आपको अपवित्र लिख देना है। इसके बाद है, गंगा जल में ऐसा क्या है जो उसे सड़ने नहीं देता। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिलेगा, वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि गंगा के पानी में ऐसे ही बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसलिए गंगा का पानी काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता और पवित्र माना जाता है। तो यहाँ जो आपका ये उत्तर है जो नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, प्रभावित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना। तो प्रभावित शब्द में मूल शब्द प्रवाह है और प्रत्यय ईते। इस प्रकार आपको जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ ऊपर गद्यांश में से पढ़कर देना है। यहाँ प्रश्न आपको हल करने पर 5 नंबर दिए जाएंगे, तो इसे अच्छी तरीके से आप हल करना सीख लें। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए नंबर 26 पर, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर 75 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। यह निबंध आपसे 5 नंबर में पूछा गया है। खेलों का महत्व, प्रिय शिक्षक या फिर विज्ञान के चमत्कार। यहाँ पर हमने विज्ञान के चमत्कार के ऊपर निबंध लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इसके बाद आप कौन सा पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और किस पेपर की वीडियो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।